द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। महाकुंभ की 55 बीघा जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वाले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी अपने बयान से पलट गए हैं। अब शहाबुद्दीन ने अपील की है कि महाकुंभ में आने वाले साधु संतों पर मुस्लिम समुदाय के लोग पुष्प वर्षा करें। हालांकि बरेलवी के इस बयान पर महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों को विश्वास नहीं है। संतों का मानना है कि वो कितनी भी पुष्प वर्षा कर लें, हमें यह स्वीकार नहीं है। अचानक से उनका मन कैसे परिवर्तित हो गया? क्या मुसलमान मन से ऐसा करना चाहेंगे? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। अगर ये वक्फ की संपत्ति है तो इससे पहले जब कुंभ का मेला लगता था तो आपके क्या नजरियात थे? प्रयागराज महाकुंभ के आगाज में अब से महज 40 घंटे बाकी रह गए हैं। यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच महाकुंभ की 55 बीघे जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वाले मौलाना के बोल बदल गए हैं। अब वो महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं पर मुसलमानों से पुष्प वर्षा की बात कर रहे हैं। इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से गुजरें, श्रद्धालु गुजरें, तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें। दरअसल महाकुंभ की जमीन को स्थानीय मुसलमानों ने वक्फ की जमीन बताई थी, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसका विरोध किया था। इस तरीके से कुंभ मेले की 55 बीघा जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बिलावजह कहने शगुफे हैं। अगर ये वक्फ की संपत्ति है तो इससे पहले जब कुंभ का मेला लगता था तो आपके क्या नजरियात थे? आपकी तरफ से उसमें कुछ किराए की बात की जाती थी या क्या होता था? कुंभ में वक्फ की जमीन वाले विवाद पर योगी ने भी सख्त रुख दिखाए थे। वक्फ को भूमाफिया बोर्ड तक बता दिया था। ऐसे में सवाल है, कुंभ में आने वालों पर पुष्प वर्षा करेंगे मुसलमान? कुंभ पर मौलाना बरेलवी के बोल क्यों बदल गए? योगी की तारीफ के पीछे बरेलवी की क्या मंशा? योगी के वक्फ वाले बयान का समर्थन क्यों? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे सबसे बड़ी बहस। बने रहिए हमारे साथ। तो टू द पॉइंट में करेंगे बड़ी बहस। आखिर संतों को अविश्वास क्यों है और आखिरकार मौलाना रजवी साहब के सुर क्यों बदल गए हैं, इसको लेकर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्रीराज नायर हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अमन गिरी महाराज जी हैं जो कि धर्मगुरु हैं, और साथ ही हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है। सबसे पहले अमन गिरी जी, आखिरकार फूल बरसा रहे हैं तो इसमें अविश्वास क्यों है? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये तो सौहार्द की बात है। नहीं, ये बात सौहार्द की है, लेकिन पहले अपमान फिर सम्मान। आखिर क्या बेबसी रही, क्या डर रहा, क्या कारण रहा जो आपके स्वर बदल गए? पहले आप अपमान करते हैं, आप कहते हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है। वक्फ का कोई सबूत नहीं ज़मीन का, फिर भी आप इतने बड़े धर्म के प्रयोजन में आप खलल डालते हैं, आप उसके अंदर अविश्वास करते हैं, आप उसमें जो आपसी भाईचारा है उसको पूरा निस्तनाबूद करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, और फिर आपके स्वर बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाजी खान साहब जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, बात यह है कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमान सब राष्ट्र के लोग हैं, और राष्ट्र भक्ति ये है कि अगर मुसलमानों का त्यौहार है तो उसमें हिंदुओं को सहयोग करना चाहिए, और हिंदुओं का त्यौहार है ये मुसलमानों को, और सरदारों का त्यौहार है तो हिंदू मुसलमान सबको, ईसाइयों का है तो तीनों को मिलकर करना चाहिए। ये देश की राष्ट्र भक्ति है, ये देश से प्रेम है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब ने जो बात कही है उस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि आप एक बात कहते हो, हम ये कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी भी है, तब भी हिंदुस्तान के हिंदू भाई उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही राष्ट्रभक्ति है, यही भाईचारा है, यही गंगा जमनी तहजीब है। इस मुल्क की, हिंदुस्तान के अंदर 75 साल से गंगा स्नान हो रहा है, और उस पर इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, और उस कुंभ पर सारे लोग आ रहे हैं। मेरे मन में कई सवाल है सर, मैं उनसे पूछूंगा। श्रीराज नायर साहब भी हमारे साथ हैं। श्रीराज नायर जी, यहाँ पर मुस्लिमों से अपील की गई है शाहबुद्दीन रजवी साहब की ओर से, आखिर उनके सुर क्यों बदले हुए आपको लग रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन।
जिस प्रकार से देश में एक हिंदुत्व की हवा चल रही है, संपूर्ण देश हिंदुत्वमय हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी ने विकास की लहर लगाई है और जिस प्रकार से कुंभ का आयोजन हो रहा है, अगर इसको देख करके सबने अपने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए। ठीक है। अब ये जो इससे पहले थोड़े ही समय पहले कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन थी, अरे कहां से आए तुम लोग भाई? तुम्हारे पूर्वज 4-5 पीढ़ी पहले हिंदू थे। ये कोई आक्रांता आया कुछ समय भारत में, यहाँ पे लूटा खसूटा। आक्रांता क्या होता है जरा ये देश के बताना। आक्रांता क्या चीज होती है, क्या क्या किसे कहते हैं आक्रांता? आक्रांता की डेफिनेशन बताएंगे। समस्याओं का हल हो जाएगा। यहाँ का मुसलमान अगर अपने पूर्वज का सम्मान करेगा, अपने आप देश की सारी समस्या पूरी हो जाएगी। अंग्रेजी पाकिस्तान के एक बड़े दानिशमंद है। हमारा देश जो है, इस देश में रहने वाले मुसलमानों के, अगर जैसे आप कह रहे हो उनके पुरखे, उनके पूर्वज जो है, अगर वो हिंदू थे तो उनकी भी आस्था हो सकती है, और उस आस्था को आप कैसे छीन लोगे? अगर कोई शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि पुष्प बरसाएंगे, अगर उनकी आस्था है तो आप उसे कैसे रोकेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है हाजी खान साहब, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं। और हाजी खान साहब, मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि भाई पूर्वज अगर रहे होंगे तो उनकी भी आस्था हो सकती है, लेकिन नूर अहमद अजहरी साहब, ये आस्था तब कहां चली जाती है जब शोभा यात्रा पर पथराव होता है। राम नवमी से लेकर के, गणपति से लेकर के दुर्गा पूजा तक की शोभा यात्राओं में पथराव क्यों होता है? वहां भी फूल होने चाहिए ना सर? देखिए, आरोप कोई किसी पर कुछ भी लगा सकता है जी। हमारे दिल में सभी धर्म, सभी मजहबों के ताल्लुक से हमारा जहन फिक्र साफ है कि हमारा धर्म, हमारा मजहब तमाम धर्मों के वकार और इज्जत की पामाली नहीं करता। उसके सभी धर्मों के वकार को, उसकी इज्जत को बाकी रखने के लिए हम काम करते हैं। अजहरी साहब, सैकड़ों तस्वीरें हम लोग दिखा चुके हैं जी न्यूज में सर, दर्जनों तस्वीरें तो मैं गिना दूंगा, इंसिडेंट वाइज बता दूंगा सर, जो हमने चलाई है। शोभा यात्राओं पर पथराव दिए जाते हैं, आपसे भी डिस्कशन हुआ है, उस वक्त दलीलें ये होती हैं कि नाचते हैं, गाते हैं, तब पथराव होता है। नहीं, पथराव नहीं सर, ऐसे बैकट्रैक नहीं कर सकते आपके साथ। आपने बहस में दलीलें दी हैं इस तरह की। चंदन भाई जी, सुने तो, पथराव जहां जहां भी हुआ है उसकी अभी तक जांच सामने नहीं आई है। पत्थरबाज कौन है? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, घरों से पथराव की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। पुलिस के आरोप में हम नहीं मानते। नहीं, पुलिस का आरोप कैसे सर? दंगे होते हैं शोभा यात्राओं के दौरान। अमनगिरी जी, शोभा यात्राओं में पथराव होगा, आगजनी होगी, दंगे होंगे, और यहाँ जो है महाकुंभ में फूल की बात कही जा रही है, क्या यही वजह है अविश्वास की? नहीं, ये बात अविश्वास की है, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि अगर कुंभ में कोई भी किसी प्रकार का भी खलल डालने का प्रयास करेगा, पथराव करने का प्रयास करेगा, तो आप उसको आम भीड़ मत समझिए। वो हिंदू योद्धा है, वो साधु महात्मा है। ये आपका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी, पूरी तरह से आपको पूरा एक मजबूत जवाब मिलेगा। ठीक है हाजी खान साहब, वही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि सम्मान करना चाहे, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसी दर्जनों तस्वीरें और उस समय जो दलीलें आती हैं वो कैसे बर्दाश्त की जाएं सर? चंदन जी, बात यह है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं बड़े, आपको दुनिया का इतिहास भी मालूम है कि हिंदुस्तान में 850 साल या 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की तब भी कुंभ हुआ, अंग्रेजों ने 195 साल हुक्मरानी करी तब भी कुंभ हुआ। 75 साल से इस देश में हो रही है। और हमारे शहर फिरोजाबाद में रामलीला ग्राउंड पर, रामलीला में जो प्रोग्राम होते हैं, और हमारे शहर की सारी राम बारातें, कृष्ण बारात, जैन बारात और बौद्ध बारात, वाल्मीकि बारात, सारी यात्राएं निकलती हैं और मुस्लिम एरिया से निकलती हैं। और मुसलमान, हम जब छोटे से थे, मुसलमान फूल बरसाते थे। ये ऐसे लोग जो देश की स्थिरता खराब करना चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो देश में नफरत की बात करते हैं। मैंने अपना बचपन में छोटा सा था, रामलीला ग्राउंड की हिंदू मुसलमान त्योहार को देखने के लिए इकट्ठे होते थे। और हमारे यहाँ एक इस्लाम साहब, इस्लाम साहब है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहाँ ईद वाले दिन सारी पार्टियों के पत्थर चलाने वाले लोग कौन से आते हैं? श्रीराज नायर साहब, 2 लोग जाते हैं, नायर साहब, हाजी खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, देश की एकता है। श्रीराज नायर साहब, हाजी खान साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि सौहार्द है, फिर वो पथराव क्यों होता है, वो दंगे क्यों होते हैं, वो पुलिस की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग क्यों करनी पड़ती है शोभा यात्राओं के दौरान सर? जी, यही तो है, कहीं ना कहीं मुल्ला मौलवी उलेमा इन प्रकार के हुड़दंगियों को, आतंकियों को समझाने में नाकाम रहे। भाई बात कर रहे हैं, अभी ओवैसी साहब सुन लेते हैं एक बार। अरे अगर ये बोलेंगे तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? राजीव
पूरी बात सुन लीजिए ना सर। नूर अहमद अजहरी साहब पूरी बात सुन लेते हैं ना। ये बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूं? नहीं अजहरी साहब बीच में पूरी बात सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि समझाने में नाकाम रहे हैं। पूरी बात कीजिए नायर साहब। धमकियां देता चैनलों पर। अभी आप ये बोले या मैं बोलूं? अजहरी साहब पूरी बात तो सुनिए सर। आप इनको बात तो सुनो तो नूर अहमद जी। अरे बदतमीजियां खत्म अरे कौन बदतमीजी कर रहा है भाई तुमसे? अभी जो पिछले अरे क्या चिल्लाने आते हो क्या डिबेट में? बोले या मैं बोलूं? नायर साहब अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अजहरी साहब आपको मौका मिलेगा। अमन साहब सुने, अमन साहब। अरे नूर साहब मेरी बात सुनिए। कोई भी आप पे चिल्ला नहीं रहा, कोई भी आपका अपमान नहीं कर रहा। लफ्जों पर ये चीज नायर साहब से मेरी गुजारिश है कि अपने नायर साहब प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। एक सेकंड सार्थक बातें चल रही है सर। ठीक है एक मिनट नायर साहब अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अजहरी साहब नायर साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए कब तक, देखिए ओवैसी साहब जो अपने आप को मुस्लिम नेता मानते हैं, वो हर चुनाव में पूरे डेटा के साथ घूम के कहते हैं मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मुफलिसी है। ये सब कहने वाले लोग यही है और ये स्टैटिस्टिक्स के साथ पूरे डेटा के साथ बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो रहनुमा है इनके कौम के, उनका काम ये होना चाहिए कि कौम को सही दिशा में ले जाए, कॉपी कलम शिक्षा दी जाए। बहुत अच्छी बात है। पत्थर देने में ये रहनुमाओं का बहुत बड़ा हाथ है। विरोध करते हैं पत्थर लेने वालों को, पत्थर फेंकने वालों को और पत्थर फेंकवाने वालों को तर्क विरोध करते हैं। अरे पत्थर रातों देखिए अजहरी साहब यही वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे। पूरे विश्व में इसमें क्या गलत था? इसमें क्या धमकाने वाली बात थी अजहरी साहब? विश्व में पत्थर बरसाए जा रहे हैं। बेल्जियम में, लंदन में, अमेरिका में, कश्मीर में, मुंबई में, संभल में, सब जगह पत्थर बरस रहे हैं। सर हम तस्वीरें दिखाते हैं सर, हम कोई नैरेटिव सेट नहीं करते, हम खबर दिखाते हैं। करने की बातचीत करते हैं। नहीं शहाबुद्दीन रजवी साहब ने जो बात कही फूल बरसाने वाली वो भी हमने ही दिखाया है। अरे आप किसी नहीं आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। अजहरी साहब अगर पत्थर बरसाए जाते हैं तो वो भी हम दिखाते हैं, फूल बरसाने की बात हो रही है वो भी दिखा रहे हैं। चंदन भाई सुनोगे नहीं तो काम नहीं बोलिए ना सर। अभी 1000 कुंभ में 1000 लोगों को उड़ाने की धमकी देने वाला कौन था बताओगे आप? बोला था आपने। अरे अजहरी साहब कौन से मुद्दे को कहां से आप ला रहे हैं सर? पर दिखाया 1000 लोगों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आयुष जायसवाल जिसे आपने दिखाया है क्या यहाँ पर? बताओगे आप? पुलिस लाई है पकड़ के, यूपी पुलिस लाई है और बिहार से लाई है पकड़ के। अजहरी साहब हम मुद्दे पर रहते हैं, आप अलग अलग जो है इंसिडेंट्स को जोड़ करके ना दिखाएं। मेरा सवाल सिंपल सा ये था कि इस पूरे मामले को लेकर पत्थरबाज मुसलमान। नहीं अजहरी साहब मेरा सवाल सिंपल सा एक ये था कि अगर शोभा यात्राओं पर पथराव हो रहे हैं तो नहीं दिखाएं, शोभा यात्राओं पर पथराव हो रहा है तो ना दिखाएं। छतों से मुसलमानों के छतों से झंडे उखाड़ने वाले मस्जिदों बस यही एग्जैक्टली मस्जिदों के मीनारों से झंडे उखाड़ने वाले कौन है बताओ जी? बताओ आप कौन है? नहीं वही सवाल तो मेरा था ना सर। हाजी खान साहब इस पर तो बहस हम कर चुके, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन पथराव का हाजी खान साहब अब आप जवाब दीजिए कि क्या उसको उन घटनाओं को डिफेंड करने की कोशिश नहीं होती है पत्थरबाजी को? आप जवाब दीजिए सर। चंदन सिंह की बात यह है कि हमारे मुल्क के माहौल को कोई भी खराब करे जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो जी, सत्यता के साथ उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई किसी को प्रोवोक कर रहा है, अगर शोभा यात्राओं पर सर, अगर शोभा यात्राओं पर पथराव होगा तो फूल कैसे स्वीकार किए जाएंगे? मुजरिम है। और मस्जिदों के आगे, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडा फैलाने वाले वो भी मुजरिम है। ठीक है, ये असली चीज आ गई। अमन जी जवाब दीजिए। अब सब साजिश है बीएसपी की, बस यही दलील है सर हिंदू परिषद की। अच्छा महाकुंभ ये बात में आपको भी सुधारना करना पड़ेगा कि भैया साजिश तो है लेकिन कुछ कमी अपने लोगों में भी है। किस प्रकार की कमी है कि सही समय पे सही व्यक्ति का ना विरोध करा जाता है ना समर्थन करा जाता है। ठीक है ये सर यही बात हो गई ना। हाजी खान साहब अभी आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे और अभी तुरंत जो है नाचने और गाने की बात करने लगे। खैर महाकुंभ की जमीन पर एक रिएक्शन और सुनाते हैं। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे वाली बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, आपको वो भी सुनवा देते हैं। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है।
तो कठोर संदेश दिया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। नायर साहब, क्या प्रशासन की ओर से जो कठोर संदेश दिया गया है, क्या यही वजह देखते हैं कि शहाबुद्दीन रजवी साहब जो है उनके सुर बदले हुए हैं, या फिर महाकुंभ की जो 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी की बात कही जा रही है उसमें मुसलमानों को भी प्रवेश मिल सके इसलिए अब सद्भाव की बात हो रही है? नायर साहब हमें सुन पा रहे हैं? उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमन जी, इसी पर आप जवाब दीजिए सर। मैं तो ये बात कहूंगा कि वक़फ़ का नाम लेकर और वक़फ़ का हवाला देते हुए जितने भी इस्लामिक स्कॉलर है, जैसे रिजवी साहब हैं और बाकी सब भी जो इस्लामिक स्कॉलर है, वक़फ़ को इन्होंने एक भस्मासुर राक्षस की तरह बनाया हुआ है, अवैध जमीन कब्जाने वाला तंत्र बनाया हुआ है। ये मुसलमानों का सहायक नहीं है, मुसलमानों का विरोधक है वक़फ़ को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरीके से हाजी साहब बताते हैं कि भैया वो विधवाओं के काम आता है, वो बच्चों की पढ़ाई के काम आता है, लेकिन किस काम आता है? दंगा भड़काने के काम आता है, लोगों में हिंसा भड़काने के काम आता है। किसी का अच्छा नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, लोगों का बुरा ही हो रहा है। ठीक है, नायर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नायर साहब, योगी आदित्यनाथ ने कठोर संदेश दिया वक्फ को लेकर के, जो दावे किए जा रहे थे कुंभ को लेकर, क्या उसकी वजह से जो है सुर बदले हैं शहाबुद्दीन साहब के, या फिर महाकुंभ की जो बड़ी इकोनॉमी है जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए हैं और संतों की मांग है कि उससे मुस्लिमों को बाहर रखा जाए, उसमें हिस्सेदारी की वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने जिस प्रकार से कठोर कदम उठाए और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का विषय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खूंखार अपराधी जो वहां पर माफिया राज चलाते थे, जिस प्रकार से मानवता को कुचलते थे, चाहे वो मुख्तार हो, अतीक हो, आजम खान हो, इन सब की जो दुर्गति हुई है, इससे सब लोग डर गए और इससे इनके सुर बदल रहे हैं। तो यही इनको चाहिए था, प्यार से बात कर रहे थे, प्रेम से बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, तो ये इनको हजम नहीं हो रहा था। तो अब ये इस प्रकार के कठोर कदम पूजनीय योगी जी ने उठाए तो सबके सुर बदलेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा, सक्सेस जो जिस प्रकार की भाषा का ये प्रयोग जानते हैं वो दवाई मिली है इनको। ठीक है, तो हाजी खान साहब रिस्पॉन्ड कीजिए और ये स्वागत है। देखिए, देश के संविधान के अगर खिलाफ कोई भी करेगा, आज जो कर रहे हैं वो भी कल भुगतेंगे। मैं ये कहता हूं कि संविधान के दायरे में रहना होगा, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हुक्मरान वक्त हो। हुक्मरान काफी हमेशा नहीं, तुम्हारी आपको हुक्मरान याद आता है समय तभी तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि तुमसे कौन पूछेगी कैसी कत्लगाहों की तरफ ले जा रहे हो। देश में नफरत से नफरत पैदा होगी और प्रेम से प्रेम पैदा होगा, भाईचारे से भाईचारा पैदा होगा और झगड़े से झगड़ा पैदा होगा। हमने तो प्रेम किया है लोगों को, हम तो देश की जनता को हिंदुस्तानी मानना होगा और हिंदुस्तानी की तरह ट्रीट करना होगा, तब ये देश उन्नति और विकास की तरफ जाएगा। और अगर इस देश में लोगों को बांटोगे तो देश टूट जाएगा। देश को सोने की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान सबकी हिस्सेदारी है कुंभ में, किसी की विरासत नहीं है। कैसे है? इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की पुरखे भी हिंदू थे, उनकी भी हिस्सेदारी। शोभा यात्रा में क्यों नहीं है? रामनवमी में क्यों नहीं है? दुर्गा यात्रा में क्यों नहीं है? काली यात्रा में क्यों नहीं है? वहां पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? वहां क्यों फेंके जाते हैं पत्थर? एक सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अगर किसी ईद मिलन में पिछले 2014 से लेके अब तक जी ना तो पत्थर कौन फेंकता है सर? दीपावली ना होली मिलन हो रहा, अगर पत्थर फेंकने वाले हाथ रहेंगे सर, नफरत बांटी जा रही है ना। मेरा सवाल ये था कि पत्थर कौन फेंकता है? सारे प्रोग्राम होते थे, सारे लोग एक दूसरे से। आप एक बात सुनिए हाजी साहब, ये समय आया है आपसे पूछने का कि साबरमती की ट्रेन क्यों जलाई गई। यह समय आया है आपका कि आपने संबल में नरसंहार हिंदुओं के साथ क्यों करा। यह समय आया है कि आपसे पूछेगा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ इतना ज्यादा क्यों करा आप लोगों ने। आपने कत्लेआम करा है, आपने हिंदू बहन बेटियों की बेआबरू करा है, आप हथियारे हैं। ये समय है, आप कहते हैं कल एक समय आएगा, मैं कहता हूं आज एक समय आया है। आज ये समय मैं आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा है हाजी साहब, आपकी जबान लड़खड़ाएगी। हम तो और आप इतने ज्यादा बेआबरू हो चुके हैं कि आप आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, ऊपर वाला आपसे इंसाफ जरूर लेगा। वाला इंसान नहीं है, और जो लोग किसी के कत्ल पर खुश होते हैं जी, वो उतने ही बड़े गुनाहगार हैं। फिर देखिए, नहीं फिर जो है वो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ एक सीधा सा सवाल मेरा ये है, अजहरी साहब, सीधा सा सवाल ये है कि अगर पत्थरबाजी करने वाले हाथ जो हैं वो फूल बरसाएंगे तो उनको स्वीकार कैसे किया जाएगा? शक तो होगा ना सर। क्या हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोग पत्थर बरसा रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? हार्दिक भाई एक मिनट, अमन गिरी साहब और अभी शीज नायर साहब दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों में बड़ी बड़ी बातें कर दी।
ये काल्पनिक बातें कर रहे हैं, जो अमनगिरी साहब हैं। कश्मीर काल्पनिक है। पूरी बात सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब देंगे। मुसलमानों ने मार के भगाया, बीच में आपको बीच में आने की आदत है, हम नहीं जाते हैं आपके बीच में कभी। अरे यार एक शब्द बोलते हैं तुम चार लाइनें। तर्क पे आइए ना सर। आपने कहा कश्मीर में हुआ, साबरमती ट्रेन में हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2002 में जो गुजरात में हुआ है वो क्या था? वो गलत था। वो आपको याद नहीं है? वो गलत था। गलत को तो गलत ही कहा है ना। तो आप कह रहे हैं क्या गलत? हमने आप कश्मीर को गलत कह रहे हैं क्या? उनको अपना आका बाबा बनाकर बैठे हुए हैं, उनको आपने अपने सर का ताज बनाया हुआ है। आप उन लोगों का सम्मान करते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, अगर आप गलत को गलत कह सकते हैं तो ताहिर हुसैन को गलत कहिए जिसने दंगे करवाए दिल्ली में। आप शाहरुख पठान को गलत कहिए जिसने गोली चलाई दंगों पे। अगर आपको गलत को गलत ही कहना है तो आप मेरे साथ गलत कहिए। आपके अंदर वो दम होना चाहिए। आप इस तरीके से खोखली बातें लाइव चैनल पे नहीं कर सकते। आप इस तरीके की खोखली बातें मत कीजिए। मैं आपको तर्क के साथ बता रहा हूं, मैं आपको इतिहास के साथ बता रहा हूं, और इतिहास अभी इतना पुराना नहीं है। और मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों की बुद्धि अभी तक सही नहीं हुई तो एक इतिहास ऐसा भी रचा जाएगा। ठीक है, नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, इस तरह की भाषा का अमनगिरी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कतई स्वीकार्य नहीं है। एक तार्किक बहस हो रही है। मैंने अजहरी साहब की बात ही नहीं कही है ना। अजहरी साहब मैंने तो विरोध करा है। अजहरी साहब का दुरुपयोग कर रहे हो आप। नहीं, अजहरी साहब यहाँ ये अगर आप जो है 2014 के बाद सरकार को जिम्मेदार बताते हैं तो क्या दंगे पहले नहीं हुए थे? क्या देश का बंटवारा नहीं हुआ था? क्या डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई? अभी जो संभल की चर्चा हुई है, 1978 के दंगों की फाइल फिर से खोली जा रही है। पूरा इलाका वहां जहां हिंदू हुआ करते थे उन्होंने अपना इलाका छोड़ा नहीं। 1978 में किसकी सरकार थी सर? जब चंदन भाई, जब साबरमती का जिक्र होगा तो गुजरात का भी जिक्र होगा, इससे भागना नहीं चाहिए जी। दूसरी बात यह है 1978 हो या उससे पहले का हो या उससे बाद का हो, दंगा है, गलत है। अभी हाजिक भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में इसका जवाब दे दिया है। क्या मतलब हाजिक भाई ने कहा ना कि किसी की भी जान लेना, किसी की भी जान जाए अच्छा नहीं। ये तो बहुत स्टैंडर्ड कमेंट हो गया सर। ये तो जो है किसी से भी पूछेंगे कोई भी नहीं कहेगा। मेरा सवाल जो था कि सिंपल सी बात है कि अगर जो है पत्थरबाजी करने वाले हाथ फूल बरसाएंगे तो शक तो होगा ना। पूछना चाहते हो आप भी 1978 में भारतीय जनता पार्टी यार डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं हुई थी। जिम्मेदारी नरेश यादव की और भारतीय जनता पार्टी की थी। सर हाजिक खान साहब कह रहे हैं 1980 में उस जमाने में अरे सर की सरकार थी। हाजिक खान साहब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ है सर। जो जुल्म हुआ सर उसका मिलाप आप 2000 फैक्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं सर। और 10,800 मुसलमान शहीद हुए श्रीमान जमाने में। हाजिक खान साहब 10,800 यहां तथ्य बता दूं, 2000 पंडित की जान गई वो भी गलत था। और 10,800 मुसलमानों की उसी जमाने में जान गई, उसका तस्करा कोई टीवी चैनल नहीं करता। हम ये कहते हैं किसी की भी जान जाए भारत में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। स्टैंडर्ड कमेंट हो गया नायर साहब, जो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो कातिल हैं। खैर आपने जो बात कही उसमें एक तथ्यात्मक गलती है कि बीजेपी का गठन 1980 में हुआ है, उससे पहले जनता पार्टी हुआ करती थी। नायर साहब मुद्दे पर आइए। इस पर जो है बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इस प्रकार से टीवी पर आकर के गुड़ी बातें करना, ज्ञान की बातें करना हमको क्या सिखाएंगे? हम वो समाज है, हमारे वेदों में लिखा है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुदेव कुटुंबकम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु मतलब इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव सुखी रहे। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब तो होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा विश्व जो है एक परिवार है। पूरी बात सुनिए ना पहले। अजहरी साहब अभी आप टोकेटाकी से नाराज थे और खुद टोकेटाकी कर रहे हैं। अजहरी साहब पूरी बात सुनिए पहले सर। हमने तो सबको दिया है, पूरी बात सुन लेते हैं ना एक बार। पूरी बात एक बार सुन लेते हैं ना। एकता की इस्लाम की अल्लाह कह रहे हैं मेरा परिवार सारा कुनबा। और ये बार-बार गुजरात की बात करते हैं। एक मिनट ये बार-बार गुजरात की बात करते हैं तो ये बार-बार गुजरात की बात करेंगे तो एक्शन का कहीं ना कहीं तो रिएक्शन होगा ना। कश्मीर में इन्होंने पूरे हिंदुओं को साफ कर दिया, अपने ही देश में उनके जी रहे। 2000 पंडित भारत के अंदर हाजिक खान साहब एक सेकंड सर, वहां सांप्रदायिक दंगों में नहीं मरे हैं वो आतंकवाद और बाकी तो दौर रहा है, उसमें धर्म नहीं था, उसमें धर्म नहीं था सर। तो आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड हाजिक खान साहब नहीं, आप तथ्यों को मिक्स कर रहे हैं ना। हाजिक खान साहब आतंकवाद की जो घटनाएं हुई हैं उसको आप वहां पर हिंदुओं के पलायन से
जोड़कर मत दिखाइए, ये इस तरह से सर व्हाइट वॉशिंग मत कीजिए सर। नहीं, आप तथ्यों को मिक्स कर रहे हैं सर। वहां किसने मारा सर? किसने मारा सर उनको? उसको किसने मारा सर? उसको किसने मारा? आप आतंकवादियों को भी उसमें जोड़ेंगे क्या? आतंकवादी उसमें जो मारे 92 में किसने किसको मारा? आतंकवादी आदिल खान साहब कश्मीर में किसने किसको मारा? 20 होंगे आतंकवादी, लेकिन 10,800 मुसलमान कश्मीरी हैं और आपको कश्मीरियों को इस देश का नागरिक मानना हुआ। कैसे? कौन सी बात तुम्हारे? नहीं, कश्मीरियों को एक सेकंड, आदिल खान साहब मेडिकल इंडस्ट्री में कितने कश्मीरी लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों को पढ़ाई मिली है, कितने लोगों को ने मारे हैं, वो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों ने मारे। बेमतलब की बातें करते हैं, पंडित भी बातों को घुमाना भी है, बातों को घुमा देना भी एक आर्ट होता है। और यहाँ सर आप तथ्य को जो है घुमा करके आप दोनों चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, हम दोहरे नहीं कहते, आप तो कई नकाब रखते हैं। हमारे देश का नागरिक है हिंदू, और पंडितों को बचाना चाहिए। इस फारूक अब्दुल्ला की सरकार की जिम्मेदारी है, उनको भगाया किसने था सर? जिम्मेदारी है कि हमारे भगाया किसने था सर? मोदी जी की सरकार है। भगाया किसने था सर? उनको फिर भगाया किसने था सर? चाहिए जाके। भगाया किसने था सर? भगाया किसने था? किसी कश्मीरी ने नहीं भगाया। किसी ने नहीं भगाया। किसने भगाया? हमने किसने भगाया? किसी कश्मीरी ने नहीं भगाया। किसने भगाया? किसने भगाया? जान बचाने की वजह से। किसके डर से? किसके डर से? आतंकवादियों के डर से? आतंकवादी कौन थे? यासीन मलिक कौन था? बिट्टा कराटे कौन था? आतंकवादी की जात क्या है? बना दिया। आतंकवादी का धर्म क्या है? अच्छा, देश की सरकार ने एक मिनट देश की सरकार ने आतंकवादी बनाया। हाजी खान साहब, देश की सरकार ने आतंकवादी बनाया, देश की सरकार ने आतंकवादी बनाया। ये आपकी सोच दिखाता है सर। ये आतंकवादी में यासीन मलिक आतंकवादी है, आतंकवादी कहेंगे ना, अरे वो गुनहगार को गुनहगार कहेंगे जी। आपकी तरह ये देखिए, टीवी क्या करेगा? नेशनल टीवी चैनल पर आप आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हाजी खान साहब, आपने बहस की शुरुआत गंगा जमनी तहजीब से की थी और यहाँ जो है आप घुमा रहे हैं चीजों को। गलत को अच्छा बताने की पुरानी आदत है जो इन्हीं को पीड़ा दे रही है। जो आज के समय में आतंकवाद किसी और को परेशान नहीं करेगा, स्वयं इस्लाम को परेशान करेगा। पाकिस्तान जो आतंकवाद का पालक पोषक एक क्लोजिंग कमेंट, आज के समय में एक क्लोजिंग कमेंट। हम नायर साहब, समस्या यही होती है नायर साहब, ठीक है सर, आप दोनों से शुरुआत की थी। एक क्लोजिंग कमेंट नायर साहब से। समस्या यही होती है सर, गंगा जमनी तहजीब से शुरुआत होती है और जो आतंकवादी हैं उनको भी सिस्टम का पीड़ित बता दिया जाता है। नहीं, आतंकवादी को नहीं सर, ठीक है, आपने अभी पूरा बयान दिया, आप चाहेंगे तो मैं दोबारा सुनवा दूंगा। नायर साहब, क्लोजिंग कमेंट सर। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, नायर साहब आपसे और अजहरी साहब, मैं माफी चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाया, हमारे पास समय की कमी है सर। इस बहस में बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ।